सीरियल अनुपमा में खेल दिया है वनराज ने अच्छा खासा गेम। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि बेचारा समर अनुपमा और वनराज के बीच में पिस जाता है। अनुपमा कहती है कि रिश्तों को उलझने पर सुलझाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। और बा और बापूजी भी यही कहते हैं कि रिक्शा भी अगर खराब हो जाता है तो उसे भी अब चेंज करने से पहले उसे सोचते हैं कि वो यही ठीक हो जाए। तो वहीं पर वनराज तो उसे पकड़ता है और झंझोड़ के रख देता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर मरने की। जैसी गलती मैंने किया ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी घुटे। एक औरत ही नहीं, एक आदमी भी उसमें पिस जाता है। जो मैंने गलती की है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा करे। और आप सब लोग इसको फोर्सफुली ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल मजबूर ना करें। और वो इतना कुछ सुना देता है कि बेचारा समर ही डर जाता है रिश्तों के नाम से। लेकिन अनुपमा वहां पर उसे समझाती और कहती कि जमाने के साथ में सोच बदली जाती है, संस्कार नहीं। और आप संस्कार बदलने की कोशिश कर मिस्टर शाह। और वो समर को अच्छे से समझने के लिए कहती है और कहती है कि रिश्तों को इस तरह नहीं तोड़ा जाता है। प्यार एक बार चला गया तो तू हमें जिंदगी भर पछताएगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, शांत दिमाग से सोच। और समर अपने कमरे में चला जाता है। देखने में मिलता है कि नंदिनी यहाँ पर बुरी तरह से गुस्सा हो रही होती है चाबी वाले पर, क्योंकि उसकी चाबी गिर गई है वनराज के घर पर ही। और वो उसे चाबी बनाने बिना ही चांस से चला जाता है गुस्से की वजह से। अनुपमा आती है और उसे चाबी देती है। और नंदिनी कहती प्लीज आंटी आप, अब मुझे पता है समर नहीं मुझे ही आप सुनाने आई हैं। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिला वो उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं हमेशा उसी बच्चे का साथ देती हूँ जो सही होता है, तो तू ये गुस्से में भी ये बात मत भूलना। पर तोसू आता है और अनुपमा से चली जाती है। तोसू उसको समझाता और कहता है कि मैं किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए समझाने आया हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं समर का भाई बनकर नहीं आया हूँ। और नंदिनी को समझाता और कहता है कि इस रिश्ते को तोड़ने से पहले तुम 1000 बार सोचना। तुम तो समझदार हो, गुस्से में पापा ने जो भी कहा है उन बातों को भूल कर तुम अपने रिश्ते पर कॉन्सेंट्रेट करो। और वो भी उसे अच्छे से समझा के जाता है। तो समर और नंदिनी का एक दूसरे का सोच कर बुरा हाल हो रहा होता है। तो वही अनुपमा और वनराज अपने ऑफिस पहुंचते हैं और वो ना ही वहां पर देखने वाला अनुज और मालिका दोनों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर करके अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। और वनराज बुरी तरह से फटता है और यहाँ पर मालिका उसे समझाने की कोशिश करती है। और मालिका के सामने वनराज का दर्द फूटता है और वो अब इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। तो वही अनुपमा उस अनुज को भी कुछ नहीं बता रही थी, तो वो उसकी चेयर को घुमाकर मेरे बच्चों की तरह करने लग जाता है। और उसका कहता है कि अब बताओ क्या हुआ है, लेकिन जब तक नहीं बताओगी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अनुपमा उसे बताती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिला वनराज तो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है और कहता है मैं भी अकेला पड़ चुका है पूरा परिवार होने के बावजूद। तुमने फिर ये अकेले सब कुछ कैसे सह लिया, तुम तो इसको समझ ही सकती हो। और हम दोनों ही अकेले पड़ चुके हैं। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो कहता है कि तुम मुझे समझती हो ना। और मालविका को अपने इमोशनल ड्रामे में फंसाता है और अनुपमा आकर देख लेती है। लेकिन वनराज उसे साफ कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या क्या हैंडल करना है। और वो इस बिजनेस को अब टेक ओवर करने के लिए मालविका से छीनने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, जो कि अनुपमा नहीं होने देगी। अब देखते हैं कि अनुपमा वनराज के ऐसे कदमों को कैसे रोकती है। वही माँ अनुपमा अब यहाँ पर फिर से होगी काव्या की एंट्री।